हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 इंग्लिश में डस्ट ऑफ स्नो का स्टेंजा की सॉल्विंग बताएंगे कि बोर्ड में अगर ये आया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे या उसे या जो है वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसको वहाँ पर आपको जो है एक पद्यांश दे देंगे 4 लाइनों का और उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन करने होंगे। रीड रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो इसका नीचे से भाव चालू है, नीचे से अर्थ है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक मीन्स होता है धतूरा, ट्री मीन्स पेड़। कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी, पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने उसकी डाल को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण सुक डाउन ऑन मी, कवि के ऊपर गिरते हैं। तो इसका भाव जो है या इसका अर्थ ये हुआ कि कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है और उस धतूरे के पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने उसकी एक डाल को हिलाया तो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं। अब आप इसके क्वेश्चन देखिए। हु इज द पोएट ऑफ एबोलेंस। ऊपर दी गई पंक्तियों के कवि कौन? जॉन बैरीमैन, कैरोलिन वेस्ट, लेसे नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आंसर हुआ। डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, बर्फ के कण किसके द्वारा नीचे गिराए गए? एक क्लाउड, एक बादल के द्वारा, एक क्रो एक कौवे के द्वारा, ए मंकी एक बंदर के द्वारा, ए स्क्विरल या एक गिलहरी के द्वारा। तो एक क्रो, एक कौवे के द्वारा। अगला देखिए। द वे मीन्स, वे शब्द का अर्थ होता है मेथड, विधि, रूट, रास्ता, बेस, आधार, लेसन, पाठ। तो रूट मीन्स रास्ता, यही आंसर। फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, बर्फ जो है कहाँ से गिराई गई? फ्रॉम ए पीपल ट्री, एक जो है पीपल के पेड़ के द्वारा। फ्रॉम ए नीम ट्री, फ्रॉम ए नीम ट्री, एक नीम के पेड़ से। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, या एक धतूरे के पेड़ पर। फ्रॉम ए रोज प्लांट, या एक गुलाब के पेड़ के द्वारा। तो फ्रॉम, तो इसका जो है आंसर होगा फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ पेड़ के द्वारा बर्फ के कण नीचे गिरते हैं। अगला है हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था? एक कुक्कू, स्पारो, ए पिजियन, एक क्रो। तो इसमें जो है आंसर क्या होगा? एक क्रो। इसमें मतलब धतूरे के पेड़ पर कौन बैठा था? एक क्रो, एक कौवा। अगला देखिए नंबर 6, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि जो था वो स्टैंडिंग कहाँ पर खड़ा था? अंडर ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के नीचे। अंडर ए बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे। अंडर ए पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे। अंडर ए नीम ट्री, या एक नीम के पेड़ के नीचे। तो इसमें जो है आंसर होगा अंडर ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के नीचे कभी स्टैंडिंग खड़ा था। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का वास्तविकता में अर्थ क्या होता है? पार्टिकल ऑफ ए क्ले, पार्टिकल ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड, पार्टिकल ऑफ प्लांट्स या पार्टिकल ऑफ स्नो। तो इसका जो है अर्थ होता है स्नो, पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के कण। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के या ओस के जो होते हैं कण, तो उनका वास्तविकता में अर्थ क्या होता है? उनका जो वास्तविकता में अर्थ है पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के कण या ओस के कण। तो इसका डी नंबर सही होगा।